प्रणाम दोस्तों, मैं आज माधवेंद्र मिश्रा आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो चरित्र और ईमानदारी से जुड़ी हुई है। एक चोर था जो बहुत ही होनहार व्यक्ति था, लेकिन चोरी करता था और वो एक संत के संपर्क में आया। संत बोले, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो और आप क्यों चोरी करते हो? तो वो बोला कि मैं चोर हूँ और मैं चोरी ही मेरी प्रवृत्ति बन गई है। तो बोले, आप भक्ति करो। बोला, भक्ति तो नहीं हो सकता है, कोई ऐसा छोटा दो एक उपाय बताइए जिससे कि मैं उसको कर सकूं। तो बोला, अच्छा ठीक है, ऐसा करना कि किसी जो पराई स्त्री होगी उसको बुरी नज़र से नहीं देखना, अपनी माँ और बहन के हिसाब से देखना पराई स्त्री को। चोर बोला, ठीक है, ये तो मैं कर लूँगा ईमानदारी से। अब उसी राज्य में राजा जो थे, उनकी जो पत्नी थी उसको बहुत दिन से बच्चा नहीं पैदा होता, निसंतान थे। वो पत्नी से विवाद होकर और पत्नी को दूसरे एक घर में रख दिए थे और वहाँ गुप्तचर लगा दिए थे कि देखना इसका चरित्र तो नहीं खराब है, कि कोई आता जाता तो नहीं है इसके पास। और संयोग बस ऐसा हुआ कि वो चोर उसी घर में घुस गया चोरी करने के लिए, जहाँ पे वो रानी रहती थी। अब रानी जग गई और चोर से सामना हुआ तो बोली कि मैं यहाँ की रानी हूँ और तुमको सजा दिलाऊंगी। तो उसने हाथ जोड़ लिया कि नहीं नहीं, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं गलती से आ गया, मैं चला जाऊँगा। तो रानी बोली कि अच्छा ठीक है, मेरी एक छोटा सा काम है, उसको अगर आप कर देते हो तो इच्छा पूर्ति मेरा हो जाएगा, तो मैं आपको छोड़ दूँगी और उसके लिए मैं धन वैभव भी आपको बहुत सारा दूँगी। और उसको तुरंत वो संत की बात याद आई और उसने 2 कदम पीछे घूमा, बोला, हाथ जोड़ा, बोला, माता आप अपने पुत्र के रूप में मेरे से जो भी काम बोलिएगा मैं वो कर सकता हूँ। और उसी समय संयोगवश क्या हुआ कि जो गुप्तचर थे वो राजा को बुला लिए कि राजा, इसके घर में कोई व्यक्ति घुसा हुआ है रानी के। तो उसको देखने के लिए वो लोग भी सब लोग सुन रहे थे उस चोर की बात। अब इतना जब उसने कहा कि मैं पुत्र के रूप में आपका काम कर सकता हूँ, अन्यथा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए और इतना चरित्रवान व्यक्ति देख के उसको बोले, बहुत अच्छी बात, प्रसन्न हो गए राजा और उसको लेके महल है। बोले कि मैं तेरे चरित्र और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए? वो बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपने जो 12 साल से उस माता, हमारी जो माता है उनको छोड़ रखे हैं, उसको राजमहल में रानी की तरफ बुला लीजिए, यही हमारी इच्छा है। अब राजा ऐसी बात सुन के वो रानी के पास गया, बोला कि देखिए, आप जो चोर था ये आपको ऐसे ऐसे बोला है, मैं इसकी बात को मान रहा हूँ और आप चलिए। और रानी की प्रक्रिया क्या हुई? रानी बोली कि मैं तभी राजमहल चलूँगी जब आप इस व्यक्ति को, इसके चरित्र और इसकी ईमानदारी को देख के मैं इसे अपना पुत्र स्वीकार करती हूँ और इसे राजमहल की उत्तराधिकारी स्वीकार करें। हुआ यही, राजा रानी को ले गए और उसको राजमहल का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, मात्र ये कहानी मैं आप लोग को इसलिए सुनाया कि चरित्र से बड़ा चीज कुछ है नहीं। अगर आप चरित्रवान हैं तो आपका पूरा जो घर परिवार है वो खुश रहेगा। आज अगर आप अपने चरित्र का हनन कर रहे हैं तो सोचिए कि आपके साथ भी वह प्रकृति वापस देती है। इसलिए अपने चरित्र और ईमानदारी को बना के रखिए, आपका सदा कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत।